हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास कॉमर्स विथ मोना मैम क्लासेस। आज की क्लास में हम जो है कम्युनिकेशन सर्विस से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा चैप्टर 4th चल रहा है, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का। स्टार्ट करते हैं। बाकी का मैंने जो है पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, ये सब जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली क्लास ज़रूर देख ले। लेट्स स्टार्ट द क्लास। कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में जानेंगे आज हम। कम्युनिकेशन सर्विसेज आर हेल्पफुल टू द बिजनेस फॉर एस्टैब्लिशिंग लिंक्स विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। तो कम्युनिकेशन जो है बिजनेसेस को जो है हेल्प करता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ लिंक बनाने में। सप्लायर्स लाइक सप्लायर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा, इन सब से लिंक बनाएंगे तभी तो बिजनेस जो है हमारा होगा। सप्लायर्स के साथ लिंक बनाना, कस्टमर्स से लिंक बनाना, कॉम्पिटिटर्स से लिंक बना के रखना। बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, कोई अकेले बिजनेस नहीं कर सकता। आइसोलेशन में कोई बिजनेस नहीं चलता है। आप बिजनेस आपने शुरू किया है, आपके पास आपको सप्लायर्स की नीड पड़ेगी, आपको अपना सामान सप्लाई करके कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटिटर से भी लिंक बना के रखना पड़ेगा। सबसे जो है इसमें लिंक जो है इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। आइसोलेशन में कोई बिजनेस नहीं चलता है। इट हैज़ टू कम्युनिकेट विथ अदर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। हम अपने कॉम्पिटिटर से भी टच में रहते हैं ताकि जो है न्यू आइडियाज़ जो है हमें पता चले और इन्फॉर्मेशंस पता चले। कम्युनिकेशन सर्विसेज नीड टू बी वेरी एफिशिएंट, एक्यूरेट एंड फास्ट। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज बहुत ज़रूरी है कि एफिशिएंट हो, एक्यूरेट हो और फास्ट हो फॉर देम टू बी इफेक्टिव, ताकि हमारा जो बिजनेस है इफेक्टिवली काम करे। इन दिस फास्ट मूविंग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इट इज़ एसेंशियल टू हैव एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर क्विक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्विक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन का हम आजकल एडवांस हमारे पास टेक्नोलॉजी उसके थ्रू करते हैं। लाइक हम मोबाइल फ़ोन से कर लेते हैं, ईमेल भेज देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। तो ये जो है क्विक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे मतलब उसी का ही यूज़ होता है आज की डेट में। कोई चिट्ठी भेजता तो नहीं है ना कि जाएगा डाक में चिट्ठी डालेगा, वो चिट्ठी पहुंचेगी, फिर सामने वाले को पता चलेगा कि मुझे इतना सामान लेना है, यहाँ पहुंचाना है। नहीं, सीधा फ़ोन पे काम होता है आज की डेट में। The main services which help business can be classified into postal and telecom। तो मेन हमारे दो टाइप की सर्विसेज होते हैं, टेलीकॉम एंड पोस्टल। ठीक है, पोस्टल मीन्स पोस्ट ऑफिस वाला और टेलीकॉम मीन्स हमारा जो ये मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन वगैरह ये सब। ठीक है, पोस्टल सर्विस के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन पोस्ट and telegraph departments provide various postal services across India. For providing these services, the whole country has been divided into 22 postal circles। तो कितने हमारे postal circles है? 22 postal circles है हमारी कंट्री में। These circles manage the day-to-day functioning of the various head post office। तो जो भी head post office है उनका काम ये संभालते हैं, सब पोस्ट ऑफिस का, ब्रांचेस पोस्ट ऑफिस का, सबका। Through their regional and divisional level arrangement, the various facilities provided by postal department। तो postal department हमें किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराती है उसको देखते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। These facilities are provided through like पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। लाइक कई सारे सेविंग स्कीम भी प्रोवाइड कराती है ये जो हमारी पोस्ट ऑफिस है, जो सरकार द्वारा जो है ये लागू किए जाते हैं कई सारे सर्विसेज। इनमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू बैंक्स। ठीक है, ज़्यादा लोग इसमें इतना इन्वेस्ट नहीं करते बट ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। जैसे एग्जांपल दिए हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पात्रा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इन एडिशन टू नॉर्मल रिटेल बैंकिंग फंक्शन ऑफ मंथली इनकम स्कीम्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट्स, टाइम डिपॉजिट एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटी। ये सारी फैसिलिटीज़ हमारी जो है पोस्टल सर्विसेज में भी प्रोवाइड की जाती है, सिर्फ बैंक में ही प्रोवाइड नहीं की जाती है। इनमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक्स। और ये जो है एक तरीके से हमारे सोशल वेलफेयर के लिए सरकार जो है ये सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। सेकंड, मेल फैसिलिटीज़। मेल जो हम करते हैं, ईमेल वाला मेल, तो वही ये जो है मेल होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक होता है और ये जो है ऐसे होता है। मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ पार्सल। लाइक पार्सल जो है
वो किसके थ्रू जाता है, हमारे मेल के थ्रू जाता है। दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हमें कोई आर्टिकल भेजना है, मतलब कोई सामान भेजना है, वो फ़ोन से हम सामान तो नहीं भेज सकते ना, उसकी रिसिप्ट भेज सकते हैं, उस पर हम पेमेंट ले सकते हैं, बट सामान कैसे फ़ोन से भेजेंगे, वो तो पोस्टल सर्विस के द्वारा ही जाएगी। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी of the transmitted articles and insurance facility to provide insurance cover for all risk in the course of transmission by post। उस सामान का जो है ये पोस्टल ऑफिस जो है हमारा इंश्योरेंस भी कवरेज प्रोवाइड करा देता है, इंश्योरेंस भी हो जाता है उस सामान का। पोस्टल डिपार्टमेंट ऑल्सो ऑफर्ड अलाइड फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज़ भी पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराती है, जैसे ग्रीटिंग पोस्ट, अ रेंज ऑफ डिलाइटफुल ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर एवरी ओकेजन। तो ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे जाते हैं, कई सारे देखते होंगे आप, सिर्फ ऑनलाइन हम जैसे व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, तो व्हाट्सएप पे नहीं, नॉर्मल बाय फिजिकली भी जो भेजा जाता है ग्रीटिंग कार्ड्स। सेकंड, मीडिया पोस्ट, एन इनोवेटिव एंड इफेक्टिव व्हीकल फॉर इंडियन कॉर्पोरेट टू एडवर्टाइज देयर ब्रांड थ्रू पोस्ट कार्ड्स, एनवलप्स, एरोग्राम्स, टेलीग्राम्स एंड ऑल्सो थ्रू लेटर बॉक्स। तो इन सब के थ्रू मीडिया पोस्ट हो जाता है, मतलब एक तरीके से जो अपने सब प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी कर लेते हैं। थर्ड, डायरेक्ट पोस्ट is for direct advertising. It can be both addressed as well as unaddressed. Fourth, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, हम बाहर भी अपने पैसे भेज सकते हैं पोस्ट के थ्रू कोलैबोरेशन विथ वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज यूएसए विच इनेबल्स रेमिटेंस ऑफ मनी फ्रॉम 185 कंट्रीज टू इंडिया। तो रेमिटेंस भी भेजा जाता है यहाँ पे, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र पोस्टल सर्विसेज के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। फिफ्थ, पासपोर्ट फैसिलिटीज़, अ यूनिक पार्टनरशिप विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर फैसिलिटेटिंग पासपोर्ट एप्लीकेशन। तो पासपोर्ट एप्लीकेशन भी जो है यहाँ से भेज सकते हैं लोग, इनकी पार्टनरशिप है पोस्टल ऑफिस, पोस्टल इंडिया जो है उनकी पार्टनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, जिसमें वो फैसिलिटेट करती है पासपोर्ट एप्लीकेशंस को। सिक्स्थ, स्पीड पोस्ट भी किया जाता है। मान लो आपने किया होगा कभी कॉलेज वगैरह से माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह भेजना हो तो स्पीड पोस्ट करके भी भेज देते हैं। इट हैज़ ओवर 1000 डेस्टिनेशन इन इंडिया एंड लिंक्स विथ 97 मेजर कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। सेवंथ, ई बिल, ई बिल जो आता है हमारा वो पोस्ट के थ्रू भी आता है। पोस्ट इज द लेटेस्ट ऑफरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कलेक्ट बिल पेमेंट अक्रॉस द काउंटर फॉर BSNL एंड भारती एयरटेल। ओके, इनका ई बिल किसके थ्रू आता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है। टेलीकॉम सर्विसेज देखते हैं अब क्या होता है। हमने पोस्टल सर्विस देख लिया, अब टेलीकॉम सर्विस के बारे में पढ़ते हैं। World class telecommunication infrastructure is the key to rapid economic and social development of the country। जो हमारा काम अब इतनी तेज़ी से चलने लगा है वो कैसे चलने लगा है, टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू चलने लगा है। पहले जो थी पोस्टल सर्विसेज, पहले तो इतनी ज़्यादा थी भी नहीं कि भाई स्पीड पोस्ट हो जाए, ये सब नहीं, बहुत टाइम लगता था, 2-4 दिन लग जाते थे किसी भी काम के लिए। अब टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू क्या है, हम सीधा जो है एक कॉल करके सप्लायर को बोल सकते हैं हमें ये सामान चाहिए, सप्लाई कर दो हमारा सामान एक्सेट्रा। तो काम बहुत फास्ट हो गया है। इट इज़ इन फैक्ट द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन टूडेज वर्ल्ड, द ड्रीम ऑफ डूइंग बिजनेस across continent will remain a dream in the absence of telecom infrastructure। तो भाई हमारा जो अभी ये जो ड्रीम था, कौन सा ड्रीम था, बिजनेस करने का, तो ये ड्रीम ही रह जाता अगर जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाती। There have been far-reaching developments in the convergence of telecom, IT, consumer electronics and media industries worldwide, recognizing the potential in enhancing quality of life and to facilitate India's vision of becoming IT superpower by the next year 2025। तो इंडिया का जो विज़न था 2025 से, ये पहले की बुक है शायद, 2025 तक जो IT सुपर पावर बनने का, क्या ये पूरा हो जाता अगर हमारे पास टेलीकॉम सर्विस नहीं होती? कभी नहीं होती, कभी नहीं हो पाती। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क 1999 एंड ब्रॉडबैंड पॉलिसी 2004 वर डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है। थ्रू दिस फ्रेमवर्क द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू प्रोवाइड बोथ यूनिवर्सल सर्विसेज टू ऑल अनकवर्ड एरियाज एंड हाई लेवल सर्विसेज फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। तो इसके थ्रू जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराए हमें यूनिवर्सल सर्विसेज, हर एक एरिया में, दूर दराज एरिया तक में प्रोवाइड कराए जाते हैं सर्विस।
तो द वेरियस टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज कौन कौन से टाइप के होते, कैसे होते, देखते। फर्स्ट सेलुलर मोबाइल सर्विस, ये तो सबको पता होगा, हम जिसको बोलते हैं सेल फोन, अपना मोबाइल, है ना, मोबाइल। These are all types of mobile telecom services include voice and non-voice messages, data services, PCO services utilizing any type of network equipment within their service area। तो इसमें ये सारी चीज़ें आती है हमारी, फ़ोन, मोबाइल, मैसेज भेजना, वॉइस, नॉन वॉइस, PCO सर्विस एक्सेट्रा। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्ट इंटरकनेक्टिविटी विथ एनी अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। तो इसके थ्रू हम डायरेक्ट जो है ये जो है हमें इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सेकंड, फिक्स्ड लाइन सर्विस क्या होता है? दीज आर ऑल टाइप ऑफ फिक्स्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस एंड डाटा सर्विसेज टू इस्टेब्लिश लिंकेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक। दीज यूटिलाइज एनी टाइप ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट प्राइमरली कनेक्टेड थ्रू फाइबर ऑप्टिकल केबल्स लेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। द ऑल्सो प्रोवाइड इंटरकनेक्टेड विथ अदर टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। तो ये जो वायर बेस्ड रहता था, एक फिक्स्ड लाइन होती थी, उसी के थ्रू ट्रांसमिट होता था, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। थर्ड, केबल सर्विसेज। These are linkage and switched services within a licensed area of operation to operate media। पहले केबल चल रहा था, टीवी में केबल लगाते थे, याद होगा। पहले के टाइम पे जो इस तरीके से नहीं होता था कि वाईफाई के थ्रू चला लिया, और ऐसे केबल आता था, तो केबल वाले भैया होते थे, वो लगा जाते थे केबल। तो देखा होगा आप लोगों ने, इतने भी नए बच्चे नहीं हो, किसी ने तो देखा ही होगा। विच आर एसेंशियली वन वे एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज। जब हमारे पास पुराने टीवी होते थे ना, जो मोटे मोटे टीवी होते थे भारी भरकम वाले, उसमें केबल ही यूज़ होता था उस टाइम पे। द टू वे कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग वॉइस, डाटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज थ्रू केबल नेटवर्क वुड इमर्ज सिग्निफिकेंट इन द फ्यूचर। तो हमें जो है टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता था तो केबल के थ्रू ही आते थे, मतलब हमें जो सर्विस मिलती थी टीवी पे, हम जो देखते थे केबल के थ्रू केबल के थ्रू देखते थे, केबल सर्विसेज के थ्रू। तो उसमें उसके थ्रू जो क्या होता था, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती थी प्रोडक्ट्स की, तो वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन ही था पब्लिक के साथ। ऑफरिंग सर्विसेज थ्रू द केबल नेटवर्क वुड बी सिमिलर टू प्रोवाइडिंग फिक्स्ड सर्विसेज। जैसा फिक्स्ड सर्विसेज में था वैसे ही केबल सर्विसेज में दोनों था। उसमें जो एक वो आते थे ना, वो टेलीफोन होता था जो वायर वाला होता था, कनेक्ट होता था, तो वो उसकी बात कर रहा था, ये केबल सर्विस की बात कर रहा है। फोर्थ, VSAT services, very small aperture terminal, is a satellite based communication service. It offers business and government agencies a highly flexible and reliable communication solution in both urban and rural areas। तो ये जो है गवर्नमेंट एजेंसीज को काफ़ी हाईली फ्लेक्सिबल और रिलायबल कम्युनिकेशन जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता था। VSAT services, very small aperture terminal, compared to land based services, VSAT offers the assurance of reliable and uninterrupted service that is equal to or better than land-based services. It can be used to provide innovative applications such as telemedicine, newspaper, online market rates, and tele-education even in the most remote areas of the country। तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराता था। DTH सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम, वो जो पहले एक वो डिश टीवी, स्काई, टाटा स्काई और ये सब सुना होगा ना आप लोगों ने, तो वो DTH सर्विसेज थे। टाटा स्काई हो गया अपना, और क्या था, वीडियोकॉन का था, वीडियोकॉन का आता था, और भी आते थे ना कई सारे, डिश टीवी आता था, ऐसा था डिश टीवी, कुछ ऐसा ही था, है ना। तो ये डायरेक्ट टू होम इज अलाइंग अ सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड बाय सेल्यूलर कंपनीज। तो सेल्यूलर कंपनीज ही ये प्रोवाइड कराती थी, ये भी एक सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस था। वन कैन रिसीव मीडिया सर्विस डायरेक्टली थ्रू अ सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल डिश एंटीना एंड अ सेट टॉप बॉक्स। एंटीना और सेट टॉप बॉक्स देखा, जैसे चली जाती थी कई बार जो हमारा केबल चला जाता था, तो हम क्या करते थे, जाके एंटीना हिलाने लगते थे छत पे। आप लोग तो नए बच्चे हो, है ना, आप लोगों ने शायद देखा भी नहीं हो, या तो कितनी उम्र होगी आप लोगों की लगभग, अब तो 2000 के बच्चे, जो 90s के बच्चे हैं उन लोगों ने खूब देखा है ये सब चीज़ें। द सर्विस प्रोवाइडर ऑफ DTH सर्विसेज प्रोवाइड्स अ बुकेट ऑफ मल्टीपल चैनल। इट कैन बी व्यूड ऑन आर टेलीविजन विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडर बाय द केबल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें जो है फिर केबल नेटवर्क प्रोवाइडर की जो है नीड हट गई थी, DTH वाले आते थे, वो लगा के जाते थे डिश टीवी।
अब लास्ट हमारा ये बचा है, लास्ट तो नहीं है अभी तो और भी है। चलो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सर्विस हमने देख लिया, अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन, मान लो मेरा सामान कहाँ एक जगह बना रही हूँ मैं, सामान मेरा बन रहा है झारखंड में और सामान बिकेगा कहाँ का, मुंबई, दिल्ली, यूपी, पंजाब, बिहार, हर जगह जाएगा। जितने भी देश में हमारे सिटीज़ है, कंट्री और स्टेट्स है, हर जगह सामान जाएगा। मे भी बाहर भी जाए, विदेशों में भी जाए हमारा सामान, तो किसके थ्रू जाएगा? क्या वो अपने हाथ में लेके जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कंप्राइजेज फ्रेट सर्विस टुगेदर विद सपोर्टिंग एंड, तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ फ्रेट भी है, क्योंकि जा रहा तो किराया लगेगा, तेल का खर्चा लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो टुगेदर विद सपोर्टिंग एंड ऑक्सिलरी सर्विस बाय ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी मोड्स है सबके थ्रू जो है ये हमें सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन में। लाइक रेल से जाए, रोड से जाए, एयर या सी, जैसे भी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होती है। फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इंटरनेशनल कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, तो ये सब यूज़ होता है हमारे गुड्स को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, प्लस लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, पैसेंजर्स को भी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंपैरेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन अर्लियर क्लासेस, तो पहले आप पढ़ चुके हैं इसको। फर्स्ट क्लास जो हमारी हुई थी बिजनेस स्टडीज की चैप्टर 1, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको बताया भी गया था। तो ये वही बोल रहा है, देयर सर्विसेज आर कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस सिंस स्पीड इज ऑफ एजेंस इन एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो स्पीड जो है बहुत ज़रूरी है बिजनेस करने में। जितनी जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी काम करने की, उतना ही जो है वो ग्रो करेगा। ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, तो प्लेस का हिंड्रेंस हट गया। कोई भी सामान हो, कोई भी मतलब फेमस चीज़ है किसी जगह की और वो चीज़ दूसरे सिटीज़ वालों को भी चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उन लोगों के पास पहुंच गया। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उसी जगह के लोगों को वो चीज़ मिल रही है, हर जगह के लोगों को चीज़ मिलती है। तो प्लेस की जो है हिंड्रेंस थी वो हट गई ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। इट मेक्स गुड अवेलेबल टू द कंज्यूमर फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। वी नीड टू डेवलप आर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू कीप पेस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आर इकोनॉमी। जितनी तेज़ी से हमारे जो इकोनॉमी डेवलप हो रही है, हमें ट्रांसपोर्टेशन को भी उतनी तेज़ी से बढ़ाते रहना चाहिए। और स्पीड वाली ट्रेन लाओ, है ना, प्लेन लाओ, जो भी है सब कुछ स्पीड में करते जाओ। वी नीड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स, तो अब जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, हम माल यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, तो कैसे ले जाएंगे? रोड अच्छी होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी तो ले जाएंगे, वरना कैसे ले जाएंगे? सड़कें टूटी फूटी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी? स्लो होगी, गाड़ी पलट जाएगी, सामान ख़राब हो जाएगा, बहुत लॉस हो सकता है। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा होना चाहिए। आपको फर्स्ट सेकंड क्लास जो सेकंड चैप्टर था उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई गई थी, एग्जांपल देखिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ, कैसे प्राइवेट कंपनीज पहले जो है वो रिलक्टेंस थी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने इस पर वर्क किया था, गवर्नमेंट ने वर्क किया था, इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की। फिर धीरे धीरे बाद में प्राइवेट सेक्टर आए, बाद में पीपीपी मॉडल आया, है ना। With sufficient width and high quality, we have a few ports and they too are congested. हमारे पास कुछ ही ports है जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ ही रहती है। Both government and industry need to be proactive and view the effective functioning of these services as a necessity for providing a lifeline to a business services. Business को अगर भाई हरा भरा रखना है, चलता रखना है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा जो है अच्छी रहनी चाहिए कंट्री की, तभी जो है बिजनेस अच्छी होगी, तभी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, सर्विसेज अच्छी मिलेगी लोगों को, और बिजनेस में भी सर्विसेज की बहुत ज़रूरत होती है। In sector like agriculture and food, there are massive losses of products in the process of transportation and storage. So जो है एग्रीकल्चर हो गया या फूड रिलेटेड चीज़ हो गई, ये चीज़ें जो है जल्दी ख़राब हो जाती है अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अच्छी नहीं है या हमारा स्टोरेज अच्छा नहीं है। मान लो हम सब्ज़ी यहाँ से वहाँ जो है सब्जियाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगर सब्जियों वही ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अच्छी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, डिले हो गया बहुत ज़्यादा सब्जियों को यहाँ से वहाँ ले जाने में, तो सब्जियाँ रास्ते में ही ख़राब हो जाएगी, तो बिकेगी क्या, ख़रीदेगा कौन? डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस ये इस बॉक्स में दिया गया है। बॉक्स के बाहर देखते हैं क्या है। बॉक्स में इंश्योरेंस अलग अलग तरीके के देखे गए, ये हम
बाद में करेंगे, पहले ये सब कर लेते हैं। वेयर हाउसिंग, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग मीन्स स्टोरेज की प्रॉब्लम जो होती है वो वेयर हाउसिंग के थ्रू हमारा जो है दूर होता है। ये सारे टॉपिक जो ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अब फिर से पढ़ते हैं। स्टोरेज हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द वेयर हाउस was initially viewed as a static unit of keeping and storing goods in a scientific and systematic manner so as to maintain their original quality, value and usefulness। मान लो कहीं पे सेब स्टोर करना है, सेब, एप्पल, पर कैसे बनेगा, ऐसे बन गया, ठीक है। एप्पल कहीं स्टोर करना है तो हमें जो है एप्पल की क्या कंडीशन है भाई, इसको ठंडी जगह पर रखना है, ख़राब ना हो सामान, तो उस हिसाब से हम उसका वेयर हाउसिंग करेंगे, उस हिसाब से उसका वेयर हाउस बनेगा और वहाँ स्टोरेज होगा। सेम कहीं आटा रखना है, गेहूँ रखना है, कहीं कुछ भी सामान रखना, तो उसके हिसाब से उसकी वेयर हाउस जो है बनता है, उस हिसाब से रखते हैं ताकि जो है वो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी में बनी रहे, उसकी वैल्यू बनी रहे और वो यूज़फुल रहे, ये नहीं कि सड़ जाए, ख़राब हो जाए। तो वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है स्टोरेज के लिए, और स्टोरेज भी मतलब तरीके से करना, ये नहीं कि सामान लेके बस पटक दिया, वहाँ पे स्टोर हो गया, हमने तो कर दिया, अब ख़राब होता रहे, नहीं, तरीके से रखना होता है। The typical warehouse received merchandise by rail, truck, block, cart. The items were moved manually to a storage within the warehouse and hand piled in stack on the floor. They are used by manufacturers, importers, exporters, wholesalers, transport business, custom, etc. in India. Today's warehouses have ceased to be mere storage service providers and have really become logistical service provider in a cost efficient manner. This is making available the right quantity at the right place. तो warehousing से क्या होता है, right quantity मिलती है right places पे। हमने स्टोर करके रखा, हमने सामान, मान लो हमने कुछ फसल उगाई, हमने उसको स्टोर करके रखा, इस जगह पे उगी, हमने इसको स्टोर किया, तुरंत तो नहीं बिक जाएगी, तो रखना पड़ेगा ना सामान। प्याज को देख लो, प्याज हमने रख लिया स्टोर करके, अब इसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर जैसे अलग अलग मंडियों में जाएगा ये प्याज, यहाँ बिकेगा, यहाँ बिकेगा, यहाँ बिकेगा। कल को किसी एक जगह महंगाई बढ़ गई, मान लो दिल्ली में बहुत ज़्यादा महंगे हो गए प्याज, तो सरकार क्या करेगी, यहाँ से प्याज दिल्ली में भेजेगी, और अपने देखते हो कि जब महंगे हो जाते तो सरकार सस्ते रेट पे प्याज निकालते, तो कहाँ से निकालते, अपने स्टोरेज से, अपने वेयर हाउस से, इन द राइट फिजिकल फॉर्म एट द राइट कॉस्ट, और राइट फिजिकल फॉर्म में रहते हैं और राइट कॉस्ट पे वो बेचती है, फिर धीरे धीरे प्याज के दाम वापस से गिर जाते हैं। मॉडर्न वेयर हाउसेज आर ऑटोमेटेड विथ automatic conveyors, computer operated cranes and forklifts for moving goods and also uses of logistic automation software for warehouse management। तो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ होने लग गई है वेयर हाउसिंग में भी, तो उसी के बारे में बता रहा है ये। आगे पढ़ते टाइप ऑफ वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट प्राइवेट वेयर हाउसेस। Private warehouses are operated, owned and leased by a company handling their own goods such as retail chain stores or multi-brand multi-products companies। तो प्राइवेट वेयर हाउस ये अपने लिए बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो है इनके अपने वेयर हाउस होते हैं पर्सनल। एज अ जनरल रूल एंड एफिशिएंट वेयर हाउसेज प्लान्ड अराउंड अ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू इनकरेज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट। तो मैक्सिमम मूवमेंट हो सके उस प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट सही से सेफ्टी रहे और अपनी ओरिजिनल जो क्वालिटी है उसमें ही रहे, तो इस तरीके का वेयर हाउस बनाया जाता है। द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट वेयर हाउसिंग इंक्लूड्स कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अदर बेनिफिट्स लाइक इम्प्रूव्ड डीलर रिलेशंस। आगे देखते हैं पब्लिक वेयर हाउस में क्या होता है। पब्लिक वेयर हाउस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज फॉर of goods by traders, manufacturers and any member of the public after the payment of a storage fee or charge। मान लो मेरे को अपने कोई सामान है उसको स्टोरेज कराना है वेयर हाउस में, तो वो मैं पब्लिक वेयर हाउस के पास गई, मीन्स एक तरीके का गवर्नमेंट वेयर हाउस होता है, उन्होंने मुझसे कुछ चार्ज लिए, पैसे फीस ली और उन्होंने कहा ठीक है आप अपना सामान यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। वेयर हाउसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, हम अपना पर्सनल वेयर हाउस हर कोई इंसान नहीं बना सकता, ठीक है। छोटा मोटा हमने अपने दुकान में स्टोर करके रख लिया, वो वेयर हाउस नहीं होता, वेयर हाउस बड़े बड़े होते हैं। तो सरकारी वेयर हाउस होते हैं, वहाँ पे जो कुछ फीस लेते हैं ना, आपका सामान स्टोर वहाँ कर दिया जाता है, तो ये पब्लिक वेयर हाउस हो गए। और जब प्राइवेट वेयर हाउस तो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बड़े बड़े बना लेती है बड़ी बड़ी कंपनीज। द गवर्नमेंट रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ दीज वेयर हाउस बाय इशूइंग लाइसेंस फॉर देम टू प्राइवेट पार्टीज। तो इसका लाइसेंस जो है गवर्नमेंट इशू करती है इन वेयर हाउसेज को बनाने के लिए।
चलाने के लिए। द ऑनर ऑफ द वेयर हाउस स्टैंड्स एज एन एजेंट ऑफ द ऑनर ऑफ द गुड्स एंड इज एक्सपेक्ट टू टेक अप्रोप्रिएट केयर ऑफ द गुड्स। तो जो ऑनर है वेयर हाउस का, एक तरीके के एजेंट का रोल प्ले करता है और वो सही मतलब ख्याल रखता है कि जो जिनका सामान हमने रखा है वो सामान सही सलामत हमारे वेयर हाउस में रहे। These warehouse provide other facilities also like transportation by rail and road। तो ये जो warehouse है इनके लिंक रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जैसे रेल रोड सर्विस, ये सब भी प्रोवाइड करवाती है ये। They are responsible for the safety of the goods। warehouse है, अपना सामान हमने स्टोर करवाया तो ख़राब होने के लिए तो स्टोर नहीं कराया, सही सलामत रहने के लिए वहाँ पे स्टोर करवाया, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो इन्होंने गुड्स रखा है उसको सही सलामत रखे सेफ्टी से। Small manufacturers find it's convenient as they cannot afford to construct their own warehouse। तो ये छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इनके लिए बहुत कन्वीनियंट होता है कि हर कोई जो है अपना पर्सनल वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस तो नहीं बना सकता। The other benefits include flexibility in the number of location, no fixed cost and capability of offering value added services like packaging and labeling। और यहाँ पे इनको पैकेजिंग और लेबलिंग की सर्विसेज भी मिल जाती है। थर्ड, बॉन्डेड वेयर हाउस। ये क्या होता है बॉन्डेड वेयर हाउस, चलो देखते हैं। बॉन्डेड वेयर हाउस आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इम्पोर्ट्स गुड। ये जो लाइसेंस्ड रहता है गवर्नमेंट से, ताकि जो है ये गुड्स को ये एक्सेप्ट करे इम्पोर्टेड गुड्स को, मतलब जो गुड्स हमने बाहर से लेके आए उनको, प्रायर टू पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। These are goods which are imported from other countries। दूसरे कंट्रीज से लाए जाते हैं गुड्स को, वहाँ यहाँ पे इन वेयर हाउसेस में रखे जाते हैं। Importers are not permitted to remove goods from the docks or the airport till custom duty is paid। जब तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं हो जाएगी तब तक जो है ये यहाँ से नहीं हिलेंगे एयरपोर्ट से, ठीक है। तो इधर एयरपोर्ट के वहीं पे रहते हैं ये वाले वेयर हाउस। कोई सामान बाहर से इंपोर्ट कराया गया है, इंपोर्ट करा सामान है, इन्होंने अपने पास रख लिया अपने वेयर हाउस में। जब कस्टम ड्यूटी दे दी जाएगी तब ये सामान वहाँ से रिलीज़ कर देंगे, तब जो है इंपोर्टर अपना सामान वहाँ से लेके जा पाएगा, ठीक है। एट टाइम्स, ऐसे मतलब चेकिंग करके ही देगा ना कि बाहर से कोई आपने कुछ बारूद इंपोर्ट कर लिए फिर, तो ये चेकिंग होके ही आती है। एट times importers are not in a position to pay the duty in full or does not acquire all the goods immediately। The goods are kept in bonded warehouse by the customs authorities till the custom duty is paid। जब तक ड्यूटी नहीं देगा या जब तक वो अपना सामान पूरा नहीं ले जाता तब तक वो जो है इनके पास रहेगा, ठीक है, गुड्स इनका, इंपोर्टेड गुड्स। द गुड्स आर सेड टू बी इन बॉन्ड। These warehouses have facilities for branding, packaging, grinding and blending। ये सारी facilities इन जो है वेयर हाउसेस के पास होती है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग वगैरह हर एक चीज़ की। Importers may bring their buyers for inspection of goods and repackage them according to their requirement। इंस्पेक्शन होती है और फिर से उनको जो है वापस से पैक कर दिया जाता है, सब कुछ सही रहता है। तो does it facilitate marketing of goods। Goods can be removed in part as and when required by the importers and buyers and import duty can be paid in installment। imported duty जो है installment में भी दी जा सकती है। The importers need not block funds for payment of import duties before the goods are sold or used। वो जो है import duties को block नहीं कर सकता है। Even if he wishes to export the goods kept in the bonded warehouse, he may do so without payment of custom duty। Thus bonded warehouse facility entry port trade। बट अगर उसको एक्सपोर्ट करना है गुड्स को जो कि उसके बॉन्डेड वेयर हाउस में वहाँ पे रखे गए हैं तो वो उसको कर सकता है बिना कस्टम ड्यूटी पे किए हुए भी। द बॉन्डेड वेयर हाउस फैसिलिटीज एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड को जो है फैसिलिटेट करता है बॉन्डेड वेयर हाउसेस, ओके। फोर्थ, गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। अब इसके बारे में देखते हैं। पब्लिक वेयर हाउसेस में जो है पब्लिक अपना जो है स्टोरेज करके रखती थी फीस दे के, गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। These warehouses are fully owned and managed by the government। ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है, गवर्नमेंट का ओन्ड होता है ये। द गवर्नमेंट मैनेजेस दैम थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर। फॉर एग्जांपल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे एग्जांपल दिए, ये सारे कुछ वेयर हाउसिंग है जो कि गवर्नमेंट वेयर हाउस के हैं। फिफ्थ, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस।
some marketing cooperative societies or agricultural cooperative societies have set up their own warehouses for members of their cooperative society। वही कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने पढ़े होंगे, कुछ लोगों का ग्रुप मिलके जो है अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए ग्रुप बनाता है, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो है सरकार भी कई तरीके के फ़ायदे प्रोवाइड कराती है इनको। तो सेम वेयर हाउस भी है कि कुछ ग्रुप ने मिलके कुछ पैसे लगाए और अपना एक वेयर हाउस बना लिया जो कि इन्हीं मेंबर्स के लिए है। ये मेंबर्स अपना यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग, तो फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग देखते हैं। देख लूँ एक बार कितना रह गया, बस छोटा सा रह गया, अब ख़त्म ही हो गया, करा देते हैं। फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग, क्या क्या फंक्शन है वेयर हाउसिंग के। फर्स्ट, कंसोलिडेशन। In this function, the warehouses receives and consolidate material goods from different production plant and dispatch the same to a particular customer on a single transportation shipment। तो ये जो है सामान को कंसोलिडेट करती है, अपने पास रखती है सामान को, और फिर क्या है उनको डिस्पैच कर देती है एक सिंगल ट्रांसपोर्टेशन शिपमेंट में कस्टमर को। नेक्स्ट, लाइक प्लांट ए बी सी सब ने कंसोलिडेट कर लिया, सबसे लिया था ना कस्टमर ने यहाँ पे, और फिर इसके बाद इसने डिस्पैच कर दिया, मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया, भेज दिया। बी, ब्रेक द बल्क। द वेयर हाउस परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डिवाइडिंग द बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लांट इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज़। तो किसी ने अपना बहुत सारा सामान दे दिया इन वेयर हाउस को, और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, वहीं से एक कस्टमर, दो कस्टमर, तीन कस्टमर, जिन जिन कस्टमर को चाहिए वहीं से दे रहे हैं, तो ब्रेक कर करके दे रहे हैं। दीज स्मॉलर क्वांटिटीज़ आर देन ट्रांसपोर्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट ऑफ देयर प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे कि ये बनाया हुआ है इन्होंने, एक प्लांट है, यहाँ से इन्होंने जो है अपना सारा सामान इस वेयर हाउस में दे दिया, ब्रेक इसने क्या बांट दिया, इस कस्टमर को जितना चाहिए उसको उतना दे दिया, इसको जितना चाहिए उतना दे दिया, उसको जितना चाहिए उसको उतना दे दिया। स्टॉक पाइलिंग। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग इज द सीजनल स्टोरेज ऑफ गुड्स टू सिलेक्ट बिजनेस। तो सीजनल स्टोरेज भी करता है ये, गुड्स और रॉ मटेरियल विच आर नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली फॉर सेल और मैन्युफैक्चरिंग आर स्टोर्ड इन वेयर हाउस। कुछ सामान होते हैं आज बने हैं बट ये आज ही नहीं बिकेंगे, बाद में कभी बिकेंगे, दूसरे सीजन में बिकेंगे जाके, तो इनको जो स्टोर करके रख लिया जाता है दूसरे सीजन में बेचने के लिए। दे आर मेड अवेलेबल टू बिजनेस डिपेंडिंग ऑन कस्टमर्स डिमांड। तो ये बिजनेस वालों को तब दे दिया जाता है जब कस्टमर की डिमांड बढ़ती है उन चीज़ों की। जैसे प्याज का एक सीज़न आता है, जब प्याज महंगा हो जाता है तो गवर्नमेंट जो है पैसे बोल रही प्याज निकालती है और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है सस्ते दामों पे। Agriculture products which are harvested at specific items with subsequent consumption throughout the year also need to be stored and released a lot। तो वही सेम एग्जांपल से प्याज का दिया है, वैसे ये कह रहे कि कई सारे एग्रीकल्चर होती है चीज़ें जो कि बाद में बेचने के लिए स्टोर करके रखी जाती है। डी, वैल्यू एडेड सर्विसेज। Certain value-added services are also provided by the warehouses such as in transit mixing, packaging and labeling। तो ये सारी सर्विसेज भी जो है वेयर हाउस प्रोवाइड करा देती है, लाइक ट्रांजिट में मिक्सिंग और ये पैकेजिंग, लेबलिंग, इन सब का। गुड्स समटाइम्स नीड्स टू बी ओपन एंड रीपैकेज्ड एंड लेबल अगेन एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिव वाइज। गुड्स को जो है कई बार रीपैकेज किया जाता है क्योंकि उनको ओपन करके चेक किया जाता है इंस्पेक्शन को, जो वो कस्टम ड्यूटी वाला ऊपर पढ़ाया था उस लाइक वैसा ही यही, ठीक है। ग्राइंडिंग अकॉर्डिंग टू quantity and dividing goods in smaller lots in another function। E, price stabilization by adjusting the supply of goods with the demand situation। warehousing perform same वही प्याज वाला एग्जाम्पल है ना, जो सरकार है जब प्याज महंगी हो जाते है उस टाइम पे सरकार अपने प्याज जो है अपने वेयर हाउस से निकालती है, उसको बेचती है सस्ते दामों पे ताकि जो है प्राइस वापस से प्याज का अपने रेट पे आ जाए। Thus prices are controlled when supply is increasing and demand is slack and vice versa। लास्ट पॉइंट है कौन सा, ये वाला, फाइनेंसिंग। warehouse owners advance money to the owners on security of goods and further supply goods on credit terms to customer। तो फाइनेंस का काम भी वेयर हाउस करती है। जो वेयर हाउस के ओनर्स है वो जो है इनका सामान रखते हैं,
तो ये जो है एडवांस मनी जो ले लेती है, कहाँ चला गया, एक मिनट, फाइनेंसिंग, वेयर हाउस ऑनर्स एडवांस मनी टू द ऑनर्स ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स एंड फर्दर सप्लाई। हाँ, ये जो अपना सामान रखवाते हैं, जो ऑनर होते हैं जिनका सामान है वेयर हाउस में, तो वो क्या करती है, कुछ पैसे भी ले लेती है कई बार वेयर हाउस ऑनर से क्रेडिट पे। तो ये बोलती है कि भाई मेरा सामान तो आपके पास है ही, तो इस सामान के बेसिस पे मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे उधारी चाहिए। तो एक तरीके से ये फाइनेंसिंग का काम भी हो गया। ठीक है गाइस, तो ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का। और हमारा इसमें क्या बच गया एक बार देख लेते हैं। ये 2 बॉक्सेस बच गए, एक तो ये स्कीम्स का है ना, और एक वो छोटा सा बॉक्स नीचे था वो। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको ये कवर करा दिए जाएंगे दोनों बॉक्सेस, और उसके बाद हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड अपने सजेशन भी हमें दे सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।